बाप ने अपने रवैये को बदलना है और माँ ने अपने दोनों बच्चों को एक सी सोच देनी है, बताना है। तालीम बहुत जरूरी है, बिल्कुल दोनों पेरेंट्स का एजुकेटेड होना बिल्कुल, बहुत फिर जरूरी है। सोसाइटी बदलेगी। हमें हॉस्पिटल जाती थी अलग फाने का, तुम खुद ड्राइव करके जाओ, साथ ड्राइवर हो। अब मुझे फिर अफान ने खुद ये फीडबैक दिया, कहते हैं पता है मुझे ड्राइवर क्या कह रहा था कि सर आप क्यों सिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आपके हाथ नहीं रहेंगी, काबू नहीं आएंगी, गाड़ी लेके निकल जाएंगी। औरत मार्च हर साल कंडक्ट होती है मार्च में। अब मुझे बात बताएं कि औरत मार्च होती है, उसमें कुछ औरतें आती हैं सामने, किस क्लास की औरतें आती हैं वो भी आपके सामने, क्या राइट सामने रखती हैं वो भी हमारे सामने, तनकीद का निशाना भी बहुत बनती हैं, और बड़ी ही हाइप होती है कि इस साल औरत मार्च में देखते हैं किन के पुतले जलाए जाएंगे, क्या क्या पोस्टर बनाए जाएंगे। मुझे पता है औरत मार्च की असल हकीकत क्या होनी चाहिए थी और क्या बन के सामने आई है। औरत मार्च बिल्कुल होना चाहिए और औरत को अपनी आज़ादी पर बात करनी चाहिए, अपने हकूक़ मांगने चाहिए, मगर उन लोगों को मांगने चाहिए, उन औरतों को मांगने चाहिए जिनको हकूक़ नहीं मिल रहे, जिनकी हक तलफ़ी की जा रही है, जिनको दबाया जा रहा है। उन औरतों को नहीं जिनके पास सब कुछ मौजूद है। मुझे लगता है बदकिस्मती से जो पोर्ट्रे किया जा रहा है या जो लोग चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं, वो वाला चेहरा नहीं है जिसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। वो लोग नहीं है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। रॉन्ग पीपल डूइंग द राइट थिंग, नॉट द राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे। ठीक है। और हकूक सड़क पे क्यों मांगने हैं? अगर सपोज मुझे सपोज ऑफिस में मैं हरासमेंट फेस कर रही हूँ, तो रोड पे पोस्टर कर देने से कि मेरे इर्द गिर्द के हरासर सेट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मुझे शौहर से कोई मसला है, मैं पोस्टर लेके खड़ी हो जाऊंगी तो शौहर सेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ये आप आए बिल्कुल सड़क पर आए, फिर इज्तमाई हकूक़ की बात करें, फिर आप इनफरादी हक की बात नहीं करेंगे। जब आप ये इज्तमाई हकूक़ हासिल कर लेंगे एज ए सोसाइटी, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। हमें हक क्या, तालीम का हक चाहिए औरत को, जो कि बड़े शहरों में तो मिल जाता है, हम शायद उससे रिलेट ना कर पाए क्योंकि हमें तो तालीम मिल गई है। अब हम बात करेंगे अपने लिए तो ये गलत होगी। हमें उन 70% से ज़्यादा औरतों के लिए बात करनी है जिनको तालीम नहीं दी जाती, उन औरतों के लिए बात करनी है जिनको पसंद की शादी करने की इजाज़त नहीं होती, उन औरतों के लिए बात करनी है जिनको मर्ज़ी से अपनी औलाद पैदा करने का हक हासिल नहीं है। कब पैदा करनी है, कैसे पैदा करनी है, वो कोई और डिसाइड करता है। उस औरत की आवाज़ उठानी है जिसको मार पीट कर बिल्कुल इस ज़िंदगी के हक से कासिर कर दिया जाता है। बिल्कुल। ये सारी बातें करनी है हमें। हमने बात करनी है इन तमाम औरतों की जो डिप्राइव्ड हैं। आप कभी इंटीरियर सिंध तो जाके देखें, आप कभी इंटीरियर पंजाब तो जाके देखें, वहाँ औरत किसान की तरह काम करती है, हल चलाती है, फसलें काटती है, की राइट्स हैं, इनकी है। और जो औरत उस माहौल में रही नहीं, जिसने जाकर देखा नहीं, ये तो फिर वही वाली बात होगी जैसे एक दफ़ा मलका बरतानिया से किसी ने कहा कि वहाँ रोटी नहीं मिल रही और उन्होंने कहा कि ब्रेड खा लें, केक खा लें। जी बिल्कुल। तो अब जब आपको पता ही नहीं कि रोटी कितनी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप ब्रेड और केक की बातें करेंगे। है जो टिम हॉर्टन्स की लाइंस में लगी हुई है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा पाकिस्तान है जो आटे की लाइनों में लगा हुआ है। तो आप उन लोगों की राइट्स मांगने के लिए सपोज अगर हम निकले हो तो आपके ऊपर ही मैच नहीं करता, और वो पोर्ट्रे करने का तरीका भी अलग इफेक्टिव होना चाहिए। ये चीज मेरे ख्याल से मीडिया में एक अलग तरीके से ही पोर्ट्रे होगी, और इसको ना असल में चीज और कॉज बहुत अच्छा है, लेकिन जिस रंग से इसको सामने लाया जाता है, पेश किया जाता है, वो वाली चीज कहीं दब के रह गई और एक नेगेटिव इमेज आ गया। औरतों के हक मांगने को ही बुरा समझा जाने लगा, उस पर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि आप यकीन जाने, आप उन जगहों पर जाके देखें उन औरतों के साथ हो क्या रहा है। उनकी आवाज बनना है, उनके मसाइल को समझ के। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के बात करेंगे थर की औरत की, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह मसाइल हल भी नहीं होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, हमारे माशरे में आपको पता है तकरीबन 50 to 60% ख़वातीन ही हैं, और वो ख़वातीन जितनी भी टैलेंटेड हो, स्पेशली शादियों के बाद घर बिठा दी जाती हैं। हमें एक डेवलपिंग नेशन होने के तहत सिर्फ मर्दों पे रिलाई नहीं कर सकते। आजकल की महंगाई में सिर्फ मर्द अकेला घर की कफालत नहीं कर सकता, औरत को साथ करना पड़ता है। कुछ काफ़ी हद तक माइंडसेट हमारे माशरे में मर्दों का ही माइंडसेट है कि औरत घर में ही अच्छी लगती है, और बिल्कुल घर में रहे, पर्दे में रहे, लेकिन पर्दे में घर में रह के भी तो बहुत कुछ कर सकती है। क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या नहीं हुए, और क्या मर्दों की जहनीत को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसके बारे में? यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिबल घर के दोनों अफराद को ठहराऊंगी, यानी जो जिनको कहते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं,
ख़ातून और मर्द दोनों को, क्योंकि जब हम घर में बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम वहीं से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बच्ची के जहन में जो बातें डाली जाती हैं वो घर से ही डाली जाती हैं। फिर बच्ची और बच्चा जो सलूक एक दूसरे से देखते हैं, यानी वो देख रहे हैं कि सुबह उठा है, उनका बाप एक रोबदार आवाज़ में अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है, काम सारे वो कर रही है, बहन डर खौफ से बैठी हुई है, फिर भाई भी स्कूल जा रहा है वो भी, लेकिन वापस आके भाई के लिए खाना वो निकाल रही है, कपड़े वो इस्त्री करे, फिर उसको बताया जा रहा है तुम अगले घर जाओगी तो तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही उठना है, तुम्हें नहीं, तुम शिकायत का हक नहीं रखती, तुम्हारा जनाजा ही उठना है। तो फिर वो फिर हम सोसाइटी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बदले? बिल्कुल। इस सब को बदलने के लिए ना आज से ही काम शुरू करना है, और काम शुरू करना है आज की माओ ने, आज के वालदैन दोनों कि बाप ने अपने रवैये को बदलना है और माँ ने अपने दोनों बच्चों को एक सी सोच देनी है, बताना है। तालीम बहुत जरूरी है, दोनों पेरेंट्स का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, फिर सोसाइटी बदलेगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम सिर्फ बातें करके सोसाइटी को बदलें, औरत को एम्पावर कर दें, मर्द के रवैये को बदल लें, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर औरत कुछ करना भी चाह रही है तो ख़ानदान के लोग उसकी मुखालफत कर देंगे, मर्द को भरेंगे कि तुम्हारे घर की खातून ऐसे करे। नहीं, सोच बदलें। और वो जो सोच होती है अगर इंडिपेंडेंट होगी हाथ से निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप अब मुझे नाजिश बताएं, जितनी इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड औरतें आपने देखी हैं जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, वो सबसे पहले किसको स्ट्रांग करेंगी? अपनी फैमिली को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को। वो अपनी ज़ात पे पैसा खर्च नहीं करेंगी। औरत सेल्फिश नहीं होती, आप भी औरत हैं, मैं भी औरत हूँ, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को साथ लेके चलती है, उसको खुशी होती है। लेकिन हाँ, अगर उसके साथ बुरा सलूक करते जाएं तो वो इस नहज पे आ जाती है, वो कहती है ठीक है फिर मैं अपने लिए खुद ही काफ़ी हूँ। और आप यकीन जाने, जब औरत ऐसा स्टेप ले लेती है तो फिर उसको भी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि औरत वाकई बहुत स्ट्रांग है। तो उसको मजबूत करना है, उसकी मजबूती आप सबकी मजबूती, उससे डरे नहीं, उससे मोहब्बत करें, उसको पॉजिटिव तरीके से लेके चले। मुझे याद है हमारी शादी के शुरू में ना मुझे अफान ने encourage किया ड्राइविंग सीखो, तो एक ड्राइवर हायर किया इसलिए कि वो मुझे साथ साथ लेके चले, वो साथ बैठे मैं ड्राइव करूँ। हमें हॉस्पिटल जाती थी, अलग अफान ने कहा तुम खुद ड्राइव करके जाओ, साथ ड्राइवर हो। अब मुझे फिर अफान ने खुद ये फीडबैक दिया, कहते हैं पता है मुझे ड्राइवर क्या कह रहा था कि सर आप क्यों सिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आपके हाथ नहीं रहेंगी, काबू नहीं आएंगी, गाड़ी लेके निकल जाएंगी। तो अफान ने थोड़ी देर सुना, कहते हैं देखो इसकी मेंटालिटी देखो, ये घर में ये मुझे बता रहा है, ये घर में किसी ने कहा होगा, वालदैन में से किसी ने कहा होगा, किसी बुजुर्ग ने कह दिया होगा। तो ये वो पीछे से जो सिलसिला चला आ रहा है, अब उसको तोड़ने की जरूरत है। और आज की यंग जनरेशन बहुत अच्छी है इस मामले में, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें करती है, और आई एम श्योर कि सोच बदल जाएगी। वालदैन ने बदलनी है सोच। पढ़े लिखे पेरेंट्स नो डाउट एक पढ़ी लिखी फैमिली बनाते हैं। पेरेंट्स इसमें मर्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है और औरत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही।